21, 22 और 23 सितंबर कुंभ राशि। नींद उड़ जाएगी यह बातें सुनकर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल की वजह से हर किसी मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। कभी व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरपूर रहता है तो कभी जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दरअसल ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति को अपने जीवन में परिणाम मिलते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार ग्रहों के शुभ प्रभाव से कुंभ राशियों के ऊपर शनिदेव और बजरंगबली जी की एक साथ कृपा दृष्टि बरस रही है। इस राशि वालों को धन लाभ मिल सकता है और इनका भाग्य भी चमकने वाला है। धन कमाने के जरिए हासिल होंगे, आपके खर्चों में कमी आएगी, शादीशुदा जिंदगी में चल रहा तनाव भी दूर होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। दोस्तों, उससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपके हर रोज हम कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। कमेंट्स पढ़ के हमें एक बात समझ आ गई है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, आपको उसका हल नहीं मिल पा रहा है। आपके जीवन के हर एक परेशानियों का हल, साथ ही आप एक सफल व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, जीवन में सफलता पाने के सीक्रेट्स, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक किताब लिखी है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ दिस सक्सेस। इस किताब में सफलता पाने के अनोखे सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि आप भी इन अनोखे सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब की कीमत 98 रुपये है, लेकिन हम आपके लिए पूरे 50% की छूट दे रहे हैं। तो अभी इस किताब को खरीदें और सफलता पाने के अनोखे सीक्रेट्स को जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ सकती है। तनाव से दूर रहकर आपको अपने कामकाज में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। शादीशुदा लोगों का जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आपके मन में एक साथ बहुत से विचार उत्पन्न हो सकते हैं। धन कमाने की योजनाओं पर आप कार्य करेंगे जिसका भविष्य में अच्छा नतीजा मिल सकता है। आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, यह आपके कामकाज में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से समय मध्यम रहेगा। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की सामान्य और फायदेमंद बातों के बारे में बात करें तो जो बीत गया है उसमें बदलाव करना अब संभव नहीं है। दिन भर आप तरह तरह के विचारों में उलझे रहेंगे। आप अनेक योजनाएं बनाएंगे। कार्यक्षेत्र और ऑफिस से संबंधित कोई नई योजना आप बना सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा ना कर पाने के कारण आपका मन कुछ दुखी रह सकता है। आलस्य के कारण भी आप परेशान रह सकते हैं। कई तरह की जिम्मेदारियां आप पर होगी। कई लोग आप पर निर्भर रहेंगे। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की धनराशि फल की बात करें तो आपको आपके अधीनस्थ, सहकर्मी या परिवार के सदस्य उस व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो बाधाओं को चुटकी बजाते ही दूर कर सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा से आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। कुशल बने ताकि आप अच्छे परिणाम पा सके और अपनी जॉब पर ध्यान दें। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आप अपने ऊपर काम का बोझ महसूस करेंगे, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो। हर बॉल को हवा में ही रखने की कोशिश करें। इस समय जो आप अतिरिक्त काम कर रहे हैं वो भविष्य को लेकर आपका निवेश है, जिससे कि आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो दुश्मनों, विवादों या कानूनी मुद्दों में उलझे रहने से आपका दिन संकट भरा रहेगा। आपके प्रेम में अलौकिक शक्ति है जो आपके जीवन को रोशन कर देगी। आप स्वयं अपने रिश्तों में नयापन ला सकते हैं, इसलिए दूसरों पर विश्वास ना करें। जागरूक रहें और मेहनत करते रहें। कम महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर प्राथमिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। अगर हम कुंभ राशि के स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप अपनी और अपने परिवार की आंखों का चेकअप कराएं। अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो भी आप सबकी आंखों की जांच कराएं। ऐसा करने से हो सकता है बीमारी पहले ही पकड़ में आ जाए। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं हनुमान जी और शनिदेव से जुड़े हुए
ये रोचक किस्से नहीं जानते होंगे आप? जानकर होगा आश्चर्य। महाबली हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली देवताओं में से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने समय आने पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर दुष्टों का नाश किया है। वही शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जिनके नाम मात्र से ही व्यक्ति के मन में भय बढ़ जाता है। शनिदेव सूर्य पुत्र थे और हनुमान जी पवन पुत्र थे। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो व्यक्ति महाबली हनुमान जी की भक्ति करता है उसको शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। हनुमान जी की आराधना करने वाले लोगों के ऊपर शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी और शनिदेव से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं उन किस्सों के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि देवता स्वभाव के बहुत ही अधिक गुस्सेलू है। जब शनिदेव बचपन में अपने माता पिता से नाराज होकर घर से भाग जाते थे, तब यह अपनी शक्तियों के बल पर लोगों को परेशान करने लगते थे। शनि देवता एक गांव में इसलिए आग लगा देते थे क्योंकि उस गांव के लोग उनको पानी पीने के लिए नहीं देते थे। गांव वाले शनिदेव की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, जिसकी वजह से शनिदेव को घेर कर गांव वाले मारने की कोशिश भी करते थे। परंतु हनुमान जी शनिदेव को बचा लिया करते थे। लेकिन शनिदेव हनुमान जी का ऐसा नहीं मानते थे। उल्टा हनुमान जी से यह कहते थे कि तुम मेरे मार्ग में क्यों आए। तब हनुमान जी शनिदेव से कहा करते थे कि तुम अपने पिता के पास जाओ। परंतु शनिदेव हनुमान जी से बहसबाजी करने लगते थे और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी। तब हनुमान जी शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर उनके माता पिता के पास ले जाते थे। हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। जब हनुमान जी की शक्तियों के बारे में शनि देवता को पता चला तो शनिदेव उनसे युद्ध करने का मन बना बैठे। जब हनुमान जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी प्रभु राम जी की भक्ति में लीन हैं। शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत अधिक घमंड था और यह हनुमान जी की राम भक्ति में बाधा उत्पन्न करने लगे और हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। मजबूर होकर हनुमान जी ने भी शनिदेव के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनिदेव को बांध लिया और राम भक्ति में लीन हो गए। शनिदेव ने निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिर में इन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि वह उनको छोड़ दे। तब हनुमान जी को शनिदेव के ऊपर दया आ गई और घायल शनिदेव को उन्होंने छोड़ दिया। बाद में शनिदेव के घावों के ऊपर हनुमान जी ने सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को घाव की पीड़ा से राहत मिली थी। आपको बता दें कि लंकापति रावण ने भी शनिदेव को कैद कर लिया था। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव जेल में कैद हैं। तब हनुमान जी ने शनि देवता को कैद से मुक्त करवाया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी का एहसान माना और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा उनके ऊपर यह अपनी बुरी दृष्टि नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी और शनिदेव से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।